लोगों, इन अल्लाह वालों से, उलमा से मोहब्बत करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? ये हमारी जमात के बावकार उलमा की एक मुक़द्दस जमात जो इल्म व अमल के हिमालियाँ हैं। मैं नामों से तो वाकिफ़ नहीं, मगर इज्तिमाई तारुफ ये है कि बड़े बड़े ज़ी-इल्म बासलाहियत उलमा, अभी जैसा कि हमारे मौलाना साहब ने ऐलान किया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशेर अहमद साहब, इस तरह के बासलाहियत लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू मतानत व संजीदगी के माहौल में समाअत कर लें। अब मज़ीद मैं कुछ अर्ज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब ये समझता हूँ कि आइए हम और आप तमामी हज़रात मिलकर अपने मुक़द्दस नबी सारी कायनात के दर्द के दरमा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, हदीस पाक की 6 मुस्तनद और मोतबर किताबें हैं जिनको इस्तिलाह मुहद्दिसीन में सिहाए सित्ता के नाम से मौसूल किया जाता है। पहली हदीस की किताब का नाम बुखारी शरीफ है, दूसरी हदीस की किताब का नाम मुस्लिम शरीफ है जिनको सहीहैन कहा जाता है, तीसरी हदीस की किताब का नाम तिरमिज़ी शरीफ है, चौथी हदीस की किताब का नाम सुनने अबू दाऊद है, पांचवी हदीस की किताब का नाम सुनने इब्ने माजा है, छठवीं हदीस की किताब का नाम सुनने नसई शरीफ है। ये हदीस की 6 मुस्तनद और मोतबर किताबें हैं। अक्सर मुहद्दिसीन ने अपने नबी पर दरूद पढ़ने के ताल्लुक से मुस्तकिलन एक बाब ही बांधा है, लेकिन आज सिहाय से हटकर एक वाक़े से जो आपके जहन के करीब मेरी बात हो आपके हवाले कर रहा हूँ, ताकि अभी हमारे हज़रत अल्लामा आफ्ताब आलम ने कहा था कि दरूद पढ़ते पढ़ते, सलाम पढ़ते पढ़ते आखिरी वक्त आ जाए। आइए दरूद की कितनी अज़मतें हैं। रोया नवाहिदम मिन सोलह जलस ली तशहुद वनसे सलात अला नबी अलैहि सलातु व सलाम फरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम फ़क़ाल लहु नबी अलैहि सलातु व सलाम लिमा नसीत अलैका फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी इश्तगलतु बिसनाइल्लाहि तआला व इबादती फनसीतु फ़क़ाल लहु नबी अलैहि सलातु व सलाम अमा समित क़ौली अला मालु मौक़ूफ़तुन वद्दावातु महबूसतुन हत्ता युसल्ला अलैहि सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ जाअ बदुन यौमल क़ियामति बिहसनाति अहली दुनिया वलम तकुन फ़ीहा सलातुन अलैहि रुद्दत वलम तुक़बल। ये रिवायत हज़रात मफ़हूम सुने, आप घबराएंगे नहीं, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, जहन में बातें डालना जानता हूँ। रिवायतों में है कि एक मर्द साले, एक खुदा रसीदा बुजुर्ग नमाज के लिए खड़े हुए, उन्होंने नमाजें अदा की। नमाज 4 रकात वाली नमाज होती है तो 2 कादा होता है, 2 मरतबा बैठना होता है। पहली दोनों रकातों के बाद जब आप बैठते हैं तो उसको कादे उला कहते हैं। दूसरी रकात, तीसरी, चौथी में जब आप बैठते हैं तो उसको कायदे अखीरा कहते हैं। उसकी तरतीब और तरकीब यही है कि मर्द मोमिन पहले तहियात पढ़ता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, दुआए मासूरा पढ़कर सलाम के जरिए अपने नमाज को ख़त्म करता है। यही तरकीब है, यही तरकीब है। वो मर्द साले
जब कायदे अखीरा की हालत में होते हैं तहियात तो पढ़ते हैं, मगर पैगंबर पर दुरूद पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया, भूल गए, तर्क कर दिया। जब रात का सन्नाटा आया, बिस्तरे पर सोने के लिए गए, आंखें तो लगी मगर नसीबा जागा, मुकद्दर बेदार हुआ। फरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, उन्होंने अपने आका हमारे और आपके नबी को ख्वाब में देखा, सपने में देखा। ऐ मुसलमानों, बड़ा साहिब मुकद्दर है मुसलमान जो अपने नबी को सपने में देख ले, ख्वाब में देख ले। सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनकी बुखारी शरीफ की जिल्द अव्वल है, सफ़ा 21 है। सफ़ा 21 में सैयदना अबू हुरैरा से यह हदीस मरवी है। मतन हदीस यह है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। यह हज़रात ये हदीस बुखारी शरीफ है। यही हदीस मुस्लिम के जिल्द-ए-सानी सफ़ा 242 में है। यही हदीस तिर्मिज़ी की जिल्द-ए-सानी सफ़ा 94 में भी है। जितनी हदीस की किताबें हैं, किताबुर रोया के तहत यह हदीस आपको मिलेगी। मफ़हूम हदीस यह है, मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन मुझे, जिसको मैं ख्वाब में नजर आया मैं ही नजर आऊंगा। सरकार ने उस हदीस में इल्लत भी बता दी है, फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। लोगों, आप सपने में बसा ख्वाब अपने माँ बाप को देखते हैं, किसी आलिम को देखते हैं, किसी पीर को देखते हैं, अपने पड़ोसी को भी देख लेते हैं, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आपका मरई है, जिसको आपने ख्वाब में देखा है, सचमुच वही नजर आया है। इसलिए कि शैतान को अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, शैतान जिसकी शक्ल में चाहे अपने आप को बदल ले। शैतान चाहे तो हवाओं में तहलील हो जाए, शैतान चाहे तो जानवर की सूरत अपना ले, शैतान चाहे तो शजर और पेड़ बन जाए, शैतान चाहे तो किसी आलिम के लिबादे में अपने आप को ढाल ले, मगर पैगंबर फरमाते हैं फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। मेरे उम्मतियों, शैतान मेरी शक्ल में अपने आप को नहीं, अपने आप को मुतशक्किल नहीं कर सकता। इसलिए मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी, जो मुझे ख्वाब में देखेगा यकीनन मुझे को। इस तमहीद के बाद, बुखारी की हदीस के बाद, उस मर्द मोमिन ने जो नबी को ख्वाब में देखा, तो ऐ मुसलमानों बताओ, सचमुच अपने नबी को देखा कि नहीं देखा? यकीनन देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, लिमा तरक़्त सलात अलैहि, मेरे उम्मती ये बता कि तूने तहियात पढ़ी, दुरूद पढ़ना क्यों छोड़ दिया, क्यों तर्क कर दिया? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्नी इश्तगल्तु बिसनाइल्लाहि तआला व इबादतिही फनसीतु। मेरे पैगंबर, मैं खुदा की इबादत में इतना डूब गया, इतना मुस्तगरक हो गया, इतना महव हो गया कि आप पर दुरूद पढ़ने का मुझे ख्याल ही न आया। मेरे आका ने फरमाया, अमा समेता कौली, ऐ मेरे उम्मती ये बता, क्या मेरे उम्मत के उलमा से या मेरी यह हदीस तूने नहीं सुनी पढ़ी? अला मालू मौक़ूफ़तुन वद्दावातु महबूसतुन हत्ता युसल्ला अलैया। बंदे मोमिन का कोई अमल और कोई दुआ कबूल नहीं होती जब तक के हत्ता युसल्ली, वो मुझ पर दरूद पाक नहीं पढ़ लेता या दरूद पाक नहीं पढ़ लिया, कोई अमल कबूल नहीं होता, कोई अमल बारगाहे मौला में मकबूल नहीं, न कोई दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती है।
और यही नहीं, आगे आका इरशाद फरमाते हैं, लौ जाबदुन यौमल क़यामत बिहसनात अहले दुनिया वलम तकुन फीहा सलातुन अलैया रुद्दत वलम तक़बल। अगर मैदान क़यामत में कोई अल्लाह का बंदा इतनी ज़्यादा नेकियों का ज़ख़ीरा लेके जाए कि तमाम मैदान महशर के शुरका की नेकियां जमा कर दी जाए। सबको मैदान क़यामत पे जाना है, हाजिर होना है, सबकी नेकियां एक तरफ और उस मर्द मोमिन की अकेले नेकियां सबके बराबर। लेकिन ऐ मेरे उम्मतियों, लम तकुन फीहा सलातुन अलैया रुद्दत वलम तुक़बल, अगर उसमें मुझ पर दरूद पढ़ने वाली नेकी न होगी, सारा अमल बेकार कर दिया जाएगा, सारा अमल बर्बाद, रुद्दत वलम तुक़बल, और कोई अमल उसका मकबूल बारगाह रब्बुल आलमीन नहीं होगा। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीक़ा है कि हम हर अमल के शुरू में या आखिर में अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादन जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी मैंने आपके सामने कुरान हकीम के छठे पारे सूरतुन निसा की जिस आयत करीमा की तलावत का शर्फ किया है, हासिल किया है, उसकी रोशनी में मैं पैगंबर की बुखारी की एक हदीस पेश करूँगा और आखिर में शान नुज़ूल बयान करके अपने दावे के लिए दलील फराहम करूँगा। आप गौर से समाअत करेंगे तो मेरी गुफ्तगू आपके फ़हम के करीब होगी। ऐ लोगों, आज हम उलमा से मोहब्बत करते हैं, आज हम सुलहा से मोहब्बत करते हैं, हम पीरों से मोहब्बत करते हैं, नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लामा मुफ्ती हमीदुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तकरीब में हम जमा हैं। यकीनन हमारी मोहब्बत है, वरना इस सर्दी में हमें रज़ाई के अंदर होना चाहिए, मगर हमने जाड़े को बर्दाश्त करते हुए उस मर्द साले की खिदमत में, उसकी बारगाह में हम हाजिर हुए हैं। क्यों? ये सब हमारी मोहब्बत की दलील, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम मौलाना मकसूद अहमद साहब क़िबला मद्ददल्लाहु आली, जो अपनी जमात के बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, उनको सैकड़ों मील दूर से बुलाकर आज एवार्ड से हम नवाज रहे हैं। आज उनके गले में हम माला डाल रहे हैं, उनकी खिदमतों को सराहा जा रहा है। ये उनसे मोहब्बत की दलील है। आओ, इस मोहब्बत का फ़ायदा क्या मिलता है? बुखारी शरीफ है, बुखारी में भी यह हदीस मौजूद, मुस्लिम में भी यही हदीस मौजूद, मिशकात के जिल्दसानी सफ़हा 426 में भी यही हदीस मौजूद। रावी हदीस सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मतन हदीस ये है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल जा रजुलन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन वलम यल्हक़ बिहिम फ़क़ाल अल मरउ मा मन अहब्ब। ये बुखारी की हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद गिरोह सहाबा में बुज़ुर्ग सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं, एक दिन आगाए करीम की बारगाह में रहमत आलम की खिदमत में एक देहात से आने वाले एक बद्दू पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक बात मेरे जहन में उभरी है, एक बात मेरे दिल में करवट ले रही है, उसके लिए मैं हाजिर आया हूँ। मेरे आका, कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन वलम यल्हक़ बिहिम, मेरे नबी ये बता दें, एक आदमी अल्लाह वाले से मोहब्बत करता है, अल्लाह वाले की अक़ीदत सीने में बसा के रखता है, अल्लाह वालों का वक़ार अपने सीने में पैदा किए हुए है, मगर मेरे मुस्तफ़ा लम यल्हक़ बिही, उससे मिला नहीं, उसका ज़माना पाया नहीं,
बोदे मकानी है, इख्तिलाफ ज़माना है, मसाफ़तें दूर हैं, गौस की मोहब्बत है। हमने ज़माना और आपने पाया नहीं, देखा नहीं, हाज़िरी दी नहीं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मोहब्बत है, हमने ज़माना नहीं पाया। बहुत सारे लोग हाज़िर भी ना हो सके होंगे, लेकिन मोहब्बत है ना। कभी हम जश्न आला हज़रत मनाते हैं, जश्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मनाते हैं, कभी जश्न मखदूमे की चौचवी मनाते हैं। हज़रात क्यों? ये सब हमारे मोहब्बत की दलील है। साहब ये रसूल अर्ज़ करते हैं, मेरे पैगंबर, कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन लम यलहक़ बिहिम, उस मर्द मोमिन के बारे में आपका क्या इरशाद है जो अल्लाह वाले से मोहब्बत तो करता है मगर मिला नहीं है, देखा नहीं है, ज़माना पाया नहीं है, कभी शर्फ़ लिक़ा हासिल नहीं हुई। मगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का कोई फ़ायदा मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ मिलेगा। अलमरउ मान मान अब्बा, आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल मैदान क़यामत में उसको उसी के साथ रखेगा। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उसका हश्र उसके साथ, उसका अंजाम उसके साथ, उसका मामला उसके साथ। ऐ लोगों, इसकी और मैं तौज़ीह कर दूँ एक रिवायत से, जिसको आयात आला हज़रत में ये रिवायत लिखी गई है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और बहुत सारे उलमा ने इस वाक़े को नक़ल किया है। और ये कहीं दूर की बात नहीं है, अपने हिंदुस्तान का मामला है। चूँकि इस हदीस के पस मंज़र को मैं आपके जहन में दाखिल करना चाह रहा हूँ। आप लखनऊ के करीब एक ज़िला है जिसका नाम बाराबंकी है, आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब अंग्रेज़ों की दौरे हुकूमत थी तो एक ईसाई कलेक्टर था, और ईसाई कलेक्टर के जो पेशकार थे वो मुसलमान थे, साले थे, नेक थे। या आप कतई न तसव्वुर करेंगे कि बुज़ुर्ग अल्लाह के नेक बंदे सिर्फ मदरसों ही में रहते हैं, सिर्फ खानकाहों में ही रहते हैं, कुछ नहीं। अल्लाह का बंदा हो, नमाजी हो, हलाल खोर हो, किसी भी शोबे ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करता हो, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा है, खुदा वाला है। पेशकार थे जनाब ज़िला कलेक्टर के, वो भी क्रिश्चियन यहूदी के पेशकार थे। सौबो सलात के पाबंद थे, बड़े नेक थे, बड़े साले थे। जब पेशकार साहब, मुस्लिम पेशकार साहब उस कलेक्टर के वहाँ जाया करते थे तो कलेक्टर की एक ईसाई क्रिश्चियन लड़की थी, हमेशा ये कहा करती थी, पेशकार साहब मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुरान पढ़ा दीजिए। पेशकार साहब वादे फ़रदा पे टाल देते थे। इसका बाप ज़िले का सबसे बड़ा अफसर कलेक्टर, मैं उसका पेशकार, मैं मुसलमान, ये ईसाई, कहीं ऐसा न हो कि मेरा कुरान पढ़ाना उसके लिए बारे खातिर हो और मैं उसके तरह तरह की परेशानियों में उसकी वजह से मैं मुब्तला हो जाऊं। टाल दिया करते, ठीक, इनकार भी नहीं करते थे। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें कुरान पढ़ाऊंगा, तुम्हें कुरान की तालीम दूंगा। हज़रात कुछ दिनों के बाद एक दिन कलेक्टर की बेटी पेशकार के दामन से वाबस्ता हो जाती है, दामन पकड़ के अर्ज़ करती है, पेशकार साहब बग़ैर कुरान पढ़े अगर मेरा इंतकाल हो गया तो कल मैदान क़यामत में उस रसूल की बारगाह में आपकी शिकायत करूंगी जिस पैगंबर पर कुरान नाज़िल हुआ। इतना कहना था, अब तो पेशकार साहब लरस गए, कांप उठे। सोचा, पुख्ता इरादा कर लिया, नतीजा जो भी हो, जो भी हालात बने, अब मैं ज़रूर तुम्हें कुरान पढ़ाऊँगा। आपने फरमाया, ऐ कलेक्टर की बेटी, कल गुस्ल कर लेना, पाक साफ कपड़े पहन लेना,
फुला वक्त मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा, तुम्हारे बंगले पर आऊँगा, कुरान पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पेशकार की लड़की कहने लगी, हुजूर ये आदाब तालीम के ख़िलाफ़ है कि मेरा उस्ताद मेरे घर आए, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाया करता। मैं आऊँगा, एक वक्त मुतय्यन बता दीजिए, एक टाइम फिक्स कर दीजिए, उसी फिक्स टाइम पर मैं आपके घर पहुँचूँगा और आप कुरान पढ़ाइएगा। हज़रात पेशकार साहब ने एक टाइम बता दिया। लड़की जाने लगी, बिस्मिल्लाह खानी हुई, कुरान पढ़ाने का सिलसिला शुरू फरमा दिया। बाहोश बाप की बाहोश पढ़ी लिखी लड़की थी, कुरान पढ़ने लगी, कुरानी सिलसिला शुरू हो गया। चंद दिनों के बाद हज़रात एक दिन लड़की गायब रही, गैर हाजिर रही। पेशकार साहब ने सोचा कोई इंसानी उस लायक हो गया होगा जिसकी बुनियाद पर वो ना आ सकी है। दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगे, दूसरे दिन भी नहीं पहुंची। अब कुछ परेशानी अंदर से महसूस करने लगे, तीसरे दिन का इंतज़ार करने लगे। तीसरा दिन जब हुआ, जब कलेक्टर की बेटी न हाजिर न हुई, पढ़ने के लिए न गई, तो अब हालात का जायज़ा लेने के लिए पेशकार अपने घर से निकल पड़े। बंगले पर पहुँचे, कलेक्टर और उसकी बीवी सामने खड़े हैं। चुनांचे इन्होंने बेटी की खैरियत पूछी, लड़की के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल किया। कलेक्टर कहने लगा, पेशकार 3 दिन का ज़माना गुज़र गया है, मेरी बेटी बिस्तर अलालत पर करवटें बदल रही है, बीमार है, परेशान है, उठने के लायक नहीं है, चलने के काबिल नहीं है। फिर दोनों पेशकार को उस कमरे में ले के पहुँचे। कुछ देर रहकर बाहर निकल आए। गुनूदगी का आलम है, बेहोशी में पेशकार कलेक्टर की बेटी पड़ी हुई है। कुछ देर के बाद आंखें खोल देखती है, पेशकार पर नज़र पड़ी, मुस्कुरा उठी। उस्ताद मोहतरम, बड़ा अच्छा हुआ आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, अब मैं चंद लम्हों की मेहमान रह गई हूँ, दुनिया से जाने वाली हूँ। मौत के साए को मैं खुली आंखों से महसूस कर रही हूँ। मेरे उस्ताद, आपने कुरान पढ़ाया, बड़ा आपका एहसान होगा। अब कलमे सलाम, कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना लीजिए, दायरे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। पेशकार ने कलमा शहादत पढ़ाकर उसको मुसलमान बना लिया, दायरे इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर पेशकार की बेटी, कलेक्टर की बेटी कहने लगी, पेशकार साहब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मर जाऊं, तो मेरा बाप चूँकि ईसाई है, ईसाई धर्म के मुताबिक मेरी तजहीज़ो तकफीन करेगा। ए मेरे उस्ताद, जब मुझे ईसाइयों की कब्र में लेटा दिया जाए, दफन कर दिया जाए, तो रात के सन्नाटे में मेरी लाश को ईसाइयों के कब्रस्तान से निकालिएगा, इस्लाम धर्म के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़कर मुसलमानों के कब्रस्तान में मुझे दफन कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। पेशकार ने कहा, मेरी शागिर्दा, जहाँ तक इम्कानी कोशिश होगी, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, इस काम करने का वादा करता हूँ। जहाँ तक मेरी ताकत चलेगी, मैं इस तुम्हारी वसीयत को पूरी करूँगा। चुनांचे मेरे दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मुख्तसर यह है, चंद लम्हों में उसकी आँखें बंद हो जाती है। आँखें बंद हो गई और हमेशा के लिए सो जाती है, यानी उसकी रूह कब्ज़ से अंसुरी से परवाज़ कर जाती है, मर जाती है कलेक्टर की बेटी। कलेक्टर ने अपने ईसाई रस्म व रीत के मुताबिक उसकी तजहीज़ो तकफीन ईसाइयों के कब्रस्तान में की। पेशकार भी साथ साथ गए। किस कब्रस्तान में दफनाया जा रहा है, उस कब्र को देख लिया, कब्रस्तान को देख लिया। जिस कब्र में दाखिल किया जा रहा है, उस कब्र को भी पहचान लिया, रास्ते की शनाख्त भी कर ली, आना किधर से होगा, जाना किधर से होगा, सारे निशानात जहन में
कायम करने के बाद वापस आ गए। रात का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। जब रात का सन्नाटा हुआ, भयानक से आई हर तरफ फैली। पेशकार साहब ने सोचा अगर मैं किसी अपने खादिम को लेता हूँ तो यह राज मेरे अलावा एक दूसरे आदमी को भी मालूम हो जाएगा। फावड़ा लिया, रोशनी का आला लिया, ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुँचे। हजरात उस कब्र पर गए, मिट्टी हटाया, तख्तों को पलटा, लाश को निकाला तो क्या देख रहे हैं कि चंद घंटे पहले अभी उनकी निगाहों के सामने उनकी शागिर्दा को दफनाया गया था। उसमें तो एक उनके वतन गांव में रहने वाले दोस्त की लाश रखी हुई है। लाश मौजूद है। बड़ी हैरत हुई। बड़े इस्तेजाब के आलम में फिर तख्ता लगाया, मिट्टी बराबर किया, वापस आ गए, बिस्तरे पर लेट गए। दिल में ख्याल आया, लगता है कि मेरे दोस्त का भी इंतकाल हो गया है, पता लगाना चाहिए। अगर मेरे दोस्त, मेरे शागिर्दा की कब्र में मेरे दोस्त की लाश है तो यकीनन हो सकता है कि मेरे दोस्त की कब्र में मेरे शागिर्दा की लाश हो। छुट्टी की दरख्वास्त लिखी, सुबह वतन चल पड़े। अपने गांव में पहुँचे। घर जब पहुँचे तो सबसे पहले गांव में जाने के बाद दोस्त के दरवाजे पर पहुँचे, दस्तक दी, जंजीर बजाई। दोस्त का लड़का बाहर निकला। आपने अपने दोस्त की खैरियत पूछी, बजाय जवाब देने के फूट फूट के रोने लगा। कहने लगा, मेरे वालिद के दोस्ते मोहतरम, कल ही मेरे बाप का आपके दोस्त का साया हमारे सर से उठ गया। मेरा बाप इंतकाल कर गया। हज़रत पेशकार को अब कुछ यकीन होने लगा, मुमकिन है मेरे दोस्त की कब्र में मेरे शागिर्दा की लाश हो। चुनांचे दोस्त के लड़के को लिया, कब्रिस्तान पहुँचे। दोस्त फातिहा खानी के हिले से कब्र को पहचाना, वापस आ गए। फिर रात का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। फिर रात का जब सन्नाटा हुआ, रोशनी का आला लिया, फावड़ा और कुदाल लिया, कब्रिस्तान पहुँचे। दोस्त की कब्र की मिट्टी को हटाया। जब हटा रहे हैं और तख्तों को पलटने के बाद जब लाश को निकाला तो क्या देख रहे हैं, उसमें एक अरबियन की लाश रखी हुई। हजरात, आसारों कराइन से आदमी को अंदाज़ा होता जाता है ये कहाँ का रहने वाला है, ये कहाँ का बसने वाला है। नेपाल का पहाड़ी हिंदुस्तान के जिस खित्ते में चला जाए, अपनी हैयत क़ज़ाइया की बुनियाद पर उसको जान लिया जाएगा, उसको पहचान लिया जाएगा। सूडान का हबशी दुनिया के जिस हिस्से में चला जाए, ये लोग जान लेंगे उसकी शक्ल व शबाहत से, ये हबशी है, ये सूडानी है। चुनांचे हैयत क़ज़ाइया उसकी शक्ल व शबाहत से ऐसा महसूस पेशकार ने किया, ये अरब का बाशिंदा है। फिर लाश को रखा, फिर तख्तों को लगाया, मिट्टी को बराबर किया, फिर आए। बिस्तरे पर लेटे हुए हैं, आँखों से नींद उड़ गई, शशोपंज में मुब्तला हैं। कुछ लम्हों के लिए नींद आती है, आँखें लग जाती हैं। पेशकार की शागिर्दा ख्वाब में आती है और अर्ज़ करती है, मेरे उस्ताद हत्तल वसा, जितनी इम्कानी कोशिश थी आपने वसीयत पूरी करने के लिए कर ली है, आप बड़ी मुसिम्मा हो गए, मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत पेशकार ने फरमाया, मेरी शागिर्दा, ये मुअम्मा क्या है, ये फलसफा क्या है। जिस कब्र में मेरी निगाहों के सामने तुझे दफन किया गया था, उसमें मेरे दोस्त की लाश रखी हुई है। जिस दोस्त की लाश को मैंने जब तख्तों को हटाया है तो उसमें देखा एक अरबियन की लाश रखी हुई है। मेरी शागिर्दा, तेरी लाश कहाँ है, आखिर तू कहाँ मौजूद है। शागिर्दा अर्ज करती है, मेरे उस्ताद मोहतरम, जब से आप कुरान पढ़ाने लगे, मैं कुरान पढ़ने लगी, उस नबी की मोहब्बत मेरे सीने में पेवस्त होने लगी, उस रसूल का वक़ार हमारे सीने में पैदा होने लगा, जिस पैगंबर पर कुरान नाज़िल हुआ।
जिस रसूल पर कुरान उतरा है। ए मेरे पेशकार, उसी वक्त से मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी, काश कि रसूलुल्लाह के दियार में मुझे जाने का मौका मिल जाता, पैगंबर के जवारे रहमत में मेरा भी गुज़र हो जाता। मेरे उस्ताद, जिस मेरी कब्र में अपने दोस्त की लाश आपने देखी है, मुसलमान तो ज़रूर था, कलमा तो ज़रूर पढ़ता था, मगर उसके दिल में उसकी दोस्ती ईसाइयों से थी, ईसाइयों से मोहब्बत थी, ईसाइयों से लगाव था, ईसाइयों के कल्चर को पसंद किया करता था, ईसाइयों के तहजीब को अपनाया करता था। मेरे उस्ताद, उसकी मोहब्बत के मुताबिक उसके मरने के बाद उसकी लाश को ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी गई है, ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दी गई है। और जो आपका दोस्त था, जिस कब्र में किसी अरबियन की लाश आपने देखी है, बड़ा बदनसीब इंसान था। दुनिया का कहीं का बसने वाला हो, दुनिया का कहीं का रहने वाला हो, सारी दुनिया चाहती है मदीने में मेरा गुज़र हो जाए, रसूलुल्लाह के जवारे रहमत में जगह मिल जाए, मगर उस मुक़द्दस धरती का बाशिंदा ख्वाहिश किया करता था मुझे हिंदुस्तान जाने का मौका मिल जाए। हिंदुस्तान से उसको मोहब्बत थी, चुनांचे उसकी मोहब्बत के मुताबिक उसकी लाश को हिंदुस्तान से पहुंचा दी गई है, उस हिंदुस्तान की कब्र में मुंतकिल कर दी गई है। और ए मेरे उस्ताद, मुझे काली कमली वाले से मोहब्बत हो गई थी, रसूलुल्लाह का वक़ार पैदा हो गया था। जिंदगी में मेरी ख्वाहिश तो ना पूरी हो सकी, मरने के बाद मेरी लाश को रसूलुल्लाह के जवार में मुंतकिल कर दिया गया है, रसूलुल्लाह के जवार में पहुंचा दिया गया है। ये अल्लाह के बंदो, इस वाक़े से मेरा मकसूद क्या है? वही पैगंबर की हदीस है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल बारी ने रिवायत फरमाई है कि कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब कौमन वलम यल्हक़ बिहिम फ़क़ाल अल मरउ मअ मन अहब्बा। ऐ मेरे उम्मतियों, घबराओ नहीं, दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी कल मैदान क़यामत में तुमको उसी के साथ रखा जाएगा। ऐ उलमा से मोहब्बत करने वालों, ऐ सोलहा से मोहब्बत करने वालों, इनके मरातिब बहुत बुलंद हैं, इनके दर्जात बहुत अजीम हैं। ये दुनिया में तुम्हारी रहनुमाई करते हैं, दुनिया में तुम्हें जीने का सलीका बताते, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताते, तुम्हारे बच्चों को बेराह रवी से दूर करके दीन मतीन की राहों पर गामज़न कर दे, और कल मैदान क़यामत में तुम्हारे लिए कितना मुफीद होंगे। ए दालूम के अरकान और मुआविनीन और हाज़रीन, बस एक रिवायत सुनो। अल्लाह के मुक़द्दस पैगम्बर रहमत आलम इरशाद फरमाते हैं, जब कल क़यामत का दिन होगा, मैदान क़यामत में 4 अफराद आएंगे और चारों अफराद सबसे पहले जन्नत में जाने की तमन्ना करेंगे, जिसमें एक शहीद होगा, एक आलिम होगा, एक सखी होगा और एक हाजी होगा।